हाँ 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 जय गुरुदेव मतलब आप डर के चलिए हाँ लौचे लौचे घाटियों से गुजरता हुआ महापुरुष परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का ये बेमिसाल काफिला आज तारापुर से चल करके सुहासपुर जा रहा है। इधर से यहाँ से यही आ रहा है। आज शाम को ले दो शाम यहाँ से जय गुरुदेव देखो लाल बत्ती के पीछे सफेद कार पर बाबा जय गुरुदेव का दर्शन कर लेना। जय गुरुदेव। पानी गाड़ी होता हूँ जो पास पापा गाड़ी सब गाड़ियों का ले लेंगे। मानव जीवात्माओं का कल्याण करने वाले एक पुरुष बाबा जय गुरुदेव जी महाराज अपने विशाल काफिले के साथ जा रहे हैं। यही बाबा जय गुरुदेव जी महाराज हैं। ले लिया हो गई आवाज अब आई एक साथ में सब है ऐसे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब साथ में आ गई। आज साथ में आई गाड़ियाँ सब है। तुम लकड़ी क्यों लिए? ये आ रही हंडा की आपने पहाड़ का क्यों लिया है? क्या क्या? अरे रे 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 ऊपर देखना गाड़ी में काम ना लगा दे। हम लोग इधर ही बैठते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आगे जाओ तो आंसर। जय गुरुदेव। पापा खुश हो गए आज और स्वामी जी भी हाथ जोड़ रहे थे। हाँ, स्वामी जी हाथ जोड़ रहे थे। स्वामी जी रखते हुए फोटो आई है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। स्वामी जी पहले मुस्कुराए फिर हाथ जोड़े। जय गुरुदेव।
अभी आए ही जा रही है गाड़ियाँ तो। जय गुरुदेव। मारो बंदे को बताओ। बाबा क्या बोले बैठो बैठो कोई ठोक ना दे स्टीयरिंग छोड़ के अपनी गाड़ी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चला जा रहा था ये। जय गुरुदेव। आज तुमको जाने वाली है ये सुनो। जय गुरुदेव। गाड़ी चलाइए। ठाकुर साहब की गाड़ी अब डिपो की लाइन है बस के बाद लास्ट। अब लास्ट हो गया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गाड़ी की दिखा हाथ में आओ नहीं हमें बरोबर ही साथ में। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। धीरे 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 धीरे। आप खत्म हो गए। अरे यार मारो नहीं। जय गुरुदेव। चलो वो ट्रक वाले आ गए ना उठा गया इधर आने लगी। बस चल हजू आवे हजू आवे। स्वामी जी हंसते आज स्वामी जी अस्सा साथ जोड़ साथ खबर। हाँ हमारा देखा दारू पड़ी जाए ना मामू से हाथ जोड़ी रहता स्वामी जी हंसता हंसता हमारी बाजू। लास्ट टाइम क्या था ओ हमारे पास से चला दे। निकालना है।
तो भैया किनारे किनारे चलाना, बहुत गाड़ियां हैं पीछे। तो एक पूरी नहीं किया, अभी दूसरी चालू किया। हाँ करेला 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 काज बंद करने का पुल अंदर इफेक्ट से ना ना नहीं। ऊपर ऊपर बैनर 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 मन चाहे तो नहीं। हमारी बाजू उधर पे आगा तीसरी गाड़ी वाइट वाली सफेद वाली शाम 5 बजे आप समय से पहले पधारे। हमारे पास बैनर आ गए। महाराज जी अपने समय के बड़े काम हैं, समय से पहले ही मंच पर पहुंच जाते हैं। सफेद गाड़ी में मर्सिडीज में है, मर्सिडीज निकालो। अच्छा भाई क्या पहचानते ना, अब इधर से लेना ले लो। सब रोड पे झंडा डाल दी। झंडे देखो बंद में पानी होगा कि नहीं पानी होगा 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 इस
पीछे बैठो ये भी पीछे वाले धूल मिट्टी खाते आते होंगे। फूल देखा तो बोले खोलो खोलो शीशा, नाश्ता है नाश्ता। मोनी भाई अब लाइन लगी है बच्चे उन लोगों की। बंद कर दो, करना है ना। हमारा फूफा जी का भांजा है ना, गर्म हो जाता है। पंचायत सुहागपुर मेरे को कैसे बैठने दो। लिया जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। शीशा बंद कर दे तो शीशा खोल के बैठ जाता है। अभी पूरी बर्थडे का स्वामी जी की गाड़ी पूरी भर जाएगी फूलों से। इधर जा रहा है रास्ता के। इससे ज्यादा यहाँ पे आदमी वो देखो क्या चुन रही है और कंकड़ उकड़ होता है। पीछे पीछे डालो, पीछे यहाँ पे मत डालो। पीछे 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 डालो, पीछे है स्वामी जी। सफेद गाड़ी है, लाल बत्ती पीछे। पीछे है स्वामी जी गाड़ी, पीछे बहुत पीछे। जो साइड अच्छा नहीं है। डैम में हम कुछ नहीं। અહીંથી આમ બીજી આપણે બધી લાઈન ઊભી છે. આમ જવા દે આમ જવા દે. सामने वाले मैदान में ले जाके खड़ा कीजिए. चलो गाड़ी खड़ी करो.
वही उतरिए से। सफेद का है उसी पर बाबा जी उतरिए। आ गया जी। कौन साहब? 5 बजे जहाँ शाम 5 बजे सत्संग होगा जी। आज दर्शन होगा जी। आज दर्शन करिए जी। आ गए जी प्यारे दाता हम बात लाइन के अंदर कोई नहीं आएगा। गिर जाओगे मक्का फट गया भाई। पूरा डालना है, नहीं डालना है यार। मार दिया मैं। मजाक नहीं यार अभी यार। तुम लोग यार मजाक में से ऊंचे नहीं आ रहे हो यार। काम थोड़ा कर लो, बाद में सब खेलना यार। शीशे पे मार। राष्ट्रीयवादी उसके ही मजाक के टाइम पे मजाक होता है। अरे कोना बैठ गया ये बॉल में बराबर साफ करो यार। ए हमारा कपड़ा धोना छकरिया एक जोड़ी ये काढ़ा તમે ક્યાં દાપી દીધું? हाँ સીધું તો અહીં કરતા જે કાઢ્યા જોવા તો मैं तो गाड़ी ने तो क्या था शंकरिया नहीं किया तो मैं को आवे था तो ही यहाँ मच्छर खूब घुसते हैं यार। पानी मारना मरे पड़े पानी करने को लगा। हाँ? ऊपर एक बाल्टी डाल दो, बाद में साफ करो तो क्या ठंडी हो जाएगी। चारों तरफ पोंछ दिया ना? बाकी तो नहीं ना पोंछने में डिक्की बिक्की। अरे पानी डालो फिर अच्छे कपड़ों से धोने क्या? चलो भैया हो गया। पोंछने के लिए शुरू। ये लोटी क्या वो ये आजा ऊपर आजा। कपड़ा छोटा है बंद कर क्या बेटा दाविद डुबकी मार के तो बिना ले रहा है ना। ये हम लोग छोड़ रहे हैं। अरे क्या अंग्रेज आना बोल रहे हैं।
ये गयो चल गयो ये वो उठू से ले ले शंकर 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 आगे ना जा बहु बेटा नहीं लेते ना यहाँ तक अरे कुछ बात नहीं गाड़ी को यहाँ तो ऊपर पकड़ धप्पा पड़ जाएंगे इसे आवाज कितना पानी है वहाँ पर शंकर बस जय गुरुदेव धन्यो महाराज जाओ
बड़े ध्यान से सुनो और कोई भी शंका मत करो। शंका से घर बर्बाद होता है और शंका करने से लड़ाई हो जाती है। शंका करोगे तो धर्म नष्ट हो जाएगा और शंका से परिवार नहीं चलता। शंका से निवृत्त रहो। पीछे जितने भी महात्मा है उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मानव जीवात्मा का कोई नुकसान हो। वही काम करते रहे, इन सब जीवात्माओं का लाभ हो। आपने ये सुना कि जय गुरुदेव बोला जा रहा है, क्या है? तो कोई हमारा नाम तो है नहीं और आपका भी नाम नहीं है, तो आपको सोचना चाहिए कि भाई हमारा नाम नहीं, आपका है, तो आखिर कोई बात तो है। तो भगवान के नाम का प्रचार तो महात्मा करते हैं और उसका कोई नाम नहीं, वह नाम है, उसका कोई नाम जो जगा लेते हैं उसको प्रचार कर देते हैं, लेकिन उसका कोई नाम नहीं, बेनाम है। पिता होता है तो पिता को पिता ही कहा जाएगा। तो सब जीवों का जो पिता है वो बेनाम है, उसको सब पिता ही कहते हैं। कोई गुरु कहता है, कोई स्वामी कहता है, कोई मालिक कहता है, वो तो है, लेकिन नाम तो आपको शंका करने की जरूरत है। ये जो लिखा हुआ है 4-4, 5-5 किलोमीटर पे झंडे लगे, तो जय गुरुदेव लिखा प्रभु का नाम है, किसी पेड़ और पहाड़ का नाम नहीं। मैं कभी शंका मत करो। ये मनुष्य शरीर आपको मिला है। सब लोग एक साथ बोलो, जय गुरुदेव। जोर से बोलो, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? ये जो जिस जगह रहते हैं वो मनुष्य लोग हैं। मनुष्य लोग मरने का स्थान है, यहाँ जिंदा रहने का स्थान नहीं। अभी आपके सामने सूरज दिखाई दे रहा, थोड़ी देर के बाद में चला जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। आपके यहाँ न सूरज निकलता है, न आपके यहाँ अंधेरा होता। आप ऐसे स्थान के, ऐसे देश के, ऐसे लोग के, ऐसे अमर देश के रहने वाले हो कि वहां सूरज निकलता और डूबता ही नहीं, और वहां न कोई दुख है न कोई सुख है, न वहां कोई जन्मता न कोई मरता, न कोई दफ्तर है न खेती है, न दुकान, न इस तरह के बाल बच्चे। ऐसा आपका अमर कहते हैं अमृत का देश। ये जीवात्माएं सब स्वतंत्र है, अपने देश में सब आजाद रहते थे। अब परदेश में आए तो बंधन हो गया, बच गए। तो एक प्रार्थना करो, सब लोग बोलेंगे, हम पहले बोलेंगे। सतगुरु सतनाम तुम्हें खोला को प्रणाम। सतगुरु सतनाम
तुमने खोला हो प्रणाम। रोटिन सूरज चांद सितारे, रोटिन सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे, सत्य पुरुष करता तुम बोला हो प्रणाम। अरे हो सूरज चांद सितारे, अरे हो सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे, अलख पुरुष करता तुम खोला हो प्रणाम। हर वो सूरज चांद सितारे, हर वो सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे, अगम पुरुष करता तुम बोला हो प्रणाम। नील नील पति बान उतारे, नील नील पति बान उतारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे, अनामी पुरुष करता तुम बोला हो प्रणाम। अनामी पुरुष करता तुम बोला हो प्रणाम। सत्य गुरु तकना तुम बोला हो परमात्मा।
नर नारियों ऐसे उज्जवल और पवित्र निर्मल देश के यहाँ रहने वाले थे। वहां किसी तरह का दोस्तों संकट हो, काम क्रोध लोभ मोह का कुछ नहीं था। यही जीवात्मा जो दोनों आंखों के ये पीछे बैठे हैं उन शरीर में, ये सूरज से 10-10 गुना ज्यादा इसमें प्रकाश था। अब इसका प्रकाश, इसकी शक्ति, इसका आनंद ये सब लोप हो गया और क्षीण हो गया, क्योंकि ये परदेश है। इस देश में हमको कोई मांग करके, उस मालिक की सेवा करके, आराधना करके, उपासना करके जब वो खुश हो गए तो उन्होंने आपको मांगा कि हमको कुछ ऐसा दे दीजिए जो यहाँ हम राज बता लें। तो जीवात्माओं के बिना कोई किसी भी मंडल पर रचना नहीं हो सकती थी। तो मालिक ने उस प्रभु ने आपको भक्ति दिया खुशी में कि तुम जाओ और ये नाम पकड़ के, शब्द पकड़ कर जाओ, और जब वहां जाना तो यहाँ पर तुमको बैठाएंगे, नाम को मत छोड़ना, शब्द को मत छोड़ना, आवाज को मत छोड़ना, पकड़े लेना। तुमको वहां लालच देंगे, बहुत प्रकार की लालच, और धीरे 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 करके तुमको उस लालच में फंसाएंगे। लेकिन नाम को मत छोड़ना। अगर नाम नहीं छोड़ोगे तो हमारे पास आते और जाते रहोगे, और नाम को छोड़ दिया तो बस तुमको बुला लेंगे और वहां के सामान में लगा देंगे। वह अपने अपने प्रदेश में आकर के नाम को छोड़ दिया और आप इन सब चीजों के साथ उठाते। पहले कोई पता नहीं था, सबकी आंख खुली थी, कान खुले थे, शरीर में आकर प्रभु का साक्षात्कार दर्शन करते। रोज दर्शन करते थे, रोज आते थे, जब चाहो तो चले जा, जब चाहो। पीछे से इन्होंने जब देखा कि सब जीवात्माएं अपने घर वापस आ रही अपने देश में मालिक के पास, और हमने जो है प्रतिज्ञा की, समाधि लगाई, उनका ध्यान किया, उनकी आराधना की, उनको खुश किया, और उनसे ये मांगा। जब उन्होंने कहा कि हम खुश हो गए, तुम जो चाहो तो मांग लो, तो मांगा तो उन्होंने दे दिया। अब ये सब चले जाएंगे तो हम राज कुछ पर करेंगे, क्योंकि मेरे जीवात्माओं की तो कोई रचना हो नहीं सकती है। तो मसाला भी उन्होंने दे दिया, और जीवात्माओं को जो चेतन थी उनको दे दिया, ये मसाले में मिलाकर। अब हम सबके सब बोल गए। अब रात का नाम भी छूट गया और अंधेरा हो गया। अंधेरे में ना आंख, न कान है, न नाक है। अब यार चारों पर 3 चीजों में देखते ढूंढते। तो ये तो बात क्या है शरीर की, शरीर के ये कान है, शरीर की ये नाक है, शरीर का ये मुंह है, शरीर के हाथ और पैर इतने ढूंढते कि हमारा सुख, हमारा आराम, हमारी शांति, हमारा आनंद, हमारी शक्ति, हमारा ज्ञान, ये सब चीजों मिल जाए तो इस मिट्टी में क्या मिलेगा? इसमें तो कुछ नहीं मिलेगा। अब आपको क्या करना है उसको समझो। नहीं तो टेढ़ है आपकी बात को, तो मैं बाहर की बात आपको समझा रहा हूं। अब ये जब जब महात्मा आते हैं तो सबको एक तरफ से जगाते हैं, सबको कहते हो उसमें आ जाओ, ये सब भूल भुलैया है, और ये जो कुछ भी आंखों से देखते हो सब छाया छाया, और जो कुछ भी तुम देख रहे हो सब नाशवान। इसमें से तुम्हारा कुछ भी नहीं है, और जिसमें ये जीवात्मा बैठी है इस मनुष्य में वो भी तुम्हारा नहीं, तो बाकी और सामान तुम्हारा कैसे हो जाए? तो सब आते महात्मा जो ज्ञानी और पुरुष होते हैं, जो मालिक को प्राप्त करते,
और मेरे को रास्ते के साथ को आवाज लगाती एक खोज रही पिया निज घर में तब आवाज देते गए जीवा तू है तुम तो एक हो। तुम अगर मालिक पे मिलना चाहते हो तुम्हारे पास दरवाजा है घाट है तुम वो घाट पर अपना जो घाट है उसको खोजो और घाट को खोलो तो तुमको प्रीतम शुरू मिलेगा। तो एक गीत को हमने छोड़ दिया जहां से हवाएं वो मिल जाएगा तो आप लोग कभी किसी की कोई बात को सुनते नहीं। इधर दौड़ते उधर दौड़ते इधर देखा उधर देखा दिखा के आ गए बात कुछ नहीं। अंधों ने आपको सुनाया और मैंने सुनते रहे मिला कुछ नहीं ऐसी भी देखते। तो ये चीजें तो सब जड़ है तो ये भी जड़ है दो आंखें भी जड़ है दो कान भी जड़ है दो नाक भी जड़ है। सारा एक पंचभौतिक के शरीर है 5 तत्वों का जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश सब जड़ है। इसमें जो बैठा होगा वो चेतन वो लापता है उसका एक पता नहीं को कहाँ पर है नाक पर है कि आंख पर है कि मुख पर है कि यहाँ सीने पर है कि नाभि में कुछ नहीं। तो जीवात्मा यहाँ पे निवास नहीं करती। अभी हम देखो जब माँ के पेट में गर्भ में जब बच्चा तो पहले उसका अंडाकार बनेगा खोल बनेगा तो मैं बोले से उठा लेते इस तरह से। तो जीवात्मा को 5 महीने उसको बैठा दिया ऊपर अंदर नहीं बैठाया तो उसकी गर्मी से उसकी रोशनी के 2 सुराख आंख के 2 कान के और 2 नाक के और एक मुख का एक बुधा का और एक हिंदी का 9 दरवाजे हो गए 2 आंख 2 कान 4 और 2 नाक 6 और एक मुंह 7 एक इंद्रिय एक बुधा द्वार ये 9 दरवाजे हो गए। और ये ऊपर में ये जीवात्मा बैठी शरीर के ऊपर बैठी शरीर के अंदर नहीं। अब कहते हैं खोज रही पिया निज घट में खोज रही पिया को निज घटों में जो तुम्हें पिया से मिलना चाहो तो मत भटको जग में खोज रही पिया को निज घटों में तीरथ भरत कर्म आचारा यह अटका में मग में खोज रही पिया को निज घटों में जब तक शांत मिले नहीं पूरे पड़े रहोगे आग में खोज रही पिया को निज घटों में नाम सुधारत कभी न पाओ भटको योनि खग में खोज रही पिया को निज घटों में पंडित काजी देख देख सब अटक रहे जगह जग में खोज रही पिया को निज घटों में ये तो भूले बीते बात
में भर में जाते इनकी रग रग में खोजरी पिया को निज गठ में इनके संग पिया नहीं मिलना पिया मिले कब साध समग में खोजरी पिया वो निज गठ में सतगुरु पूरे बहुत समझावे वो तो कहे अलग में खोजरी पिया को निज गठ में नरनारियों जब महापुरुष अपने देश पे आते हैं जीवों को जगाने के लिए, इन जीवात्माओं को जगाने के लिए, इन तुर्कों गुरुओं को जगाने के लिए, तो वो सब को एक तरफ से कहते हैं कि तुम्हारा सच्चा प्रभु प्रीतम, तुम्हारा सच्चा स्वामी पिता इधर पूरा पश्चिम और उत्तर दक्षिण में नहीं मिलेगा, ये बाहर की आंखों में नहीं मिलेगा, न ये बाहर के कान पे न जंगल में जाओगे तो नहीं मिलेगा, पहाड़ में जाओगे तो नहीं मिलेगा। कहते हैं मनुष्य रूपी मंदिर है, ये दोनों आंखों के बीचों बीच वो चेतन जीवात्मा बैठी है, ये उसका दरवाजा द्वार है। इस घाट पर भीतर नहीं, ये घाट हमारा सबका बंद हो गया। घाट के बंद हो जाने से हमारी आंख बंद हो गई और कान बंद हो गए और नाक बंद हो गई। अब नाम को दिखाई देता है, नाम को सुनाई देता है, नाम को सुनने को मिलता है। बाहर की आंख, शरीर की आंख और शरीर के कान आपके खराब हो जाए तो आपको दिखाई सुनाई दे देगा, तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, हमारा आंख और कान बंद हो गया, आप दया करके अच्छी दवा दे दीजिए, तो आपकी कृपा दया हो जाएगी कि हमारे कान और आंख। तुम अगर किसी महात्मा के पास जाते कि हमारी जीवात्मा की चेतन आंख और चेतन कान और चेतन आंख ये बंद हो गई है, आपके पास कोई औषधि हो तो कृपा करके दया करके हमें दे दीजिए, तो इसको ये औषधि लगाते तो अंदर का जितना भी कालवा था पाप पुण्य का ये सब का सब कट जाता है। जैसे साबुन लगाते हो गंदे कपड़े पर, पानी में हो के लगा दिया, थोड़ी देर रख दिया तो अंदर कट जाएगा, फूल जाएगा, ऐसे करके मारो पानी में दो छूट जाएगा। इसी तरह से महात्मा अपनी औषधि अपना अंजन लगाते अंतर की बांध पर, तीसरी आंख पर, तीसरे कान पर, तो जीवात्मा की जो आंख कान उसका लगा दिया और थोड़ा छोड़ देते तो फूट जाता है, फूट जाता है, तो सब नैट फूट जाएगा पाप और पुण्य जो कुछ भी आपने किया। और फिर कहते कि चाहे दो तो एक बर्तन होता है गंदा, कोई कढ़ाई है महीनों से साफ नहीं होता, तो कोई आया उसने कहा कि भाई देखो ये मिट्टी है और ये दाग पड़ी हुई है, मिट्टी लगाते तो रगड़ो साफ कर दो, तो क्या काम करता है कि उसको रगड़ा लगाया, अंजाम करके उसको रख दिया, तो थोड़ी देर वो उजलता रहता है और फिर उसके बाद मिट्टी और घास लगाकर जोर से रगड़ा तो थोड़ा साफ हो गया। तो कहता देखो अभी साफ नहीं हुआ है, मेरा इस पर और रगड़ा लगाओ, तो दूसरे दिन रगड़ा और मारा गया निकाल रहा है, तो फिर थोड़ा सा साफ हुआ, कह देखो अभी साफ नहीं, अभी नहीं हुआ और रगड़ा मारो, बहुत थोड़ा साफ
तो और रगड़ा लगाता है तो और था। ऐसे हो तो सफाई कराते कराते था, तो ऐसे करके जब देखता तो उसमें अपनी शकल दिखाई देती। इसी तरह से ये अंताकरण है। इधर देखो, ये नाक पर अंताकरण नहीं, ना ये मुंह पर है, ना यहाँ गले में, ना इधर है। ये अंताकरण हृदय नहीं है, ये दिल नहीं है, ये जीवात्मा दोनों आंखों के ऊपर रखी, नाके पर रखी और सामने स्वर का नाका। इधर नीचे मृतलों का नाका, तो नीचे आपकी आंख हो गई, ऊपर तो आंख नहीं है, क्योंकि उधर तो आप भूल गए, वो रास्ता या भूल गए, उधर कोई रास्ता है कि नहीं, जाने का दरवाजा है कि नहीं, तो नीचे वो आपने आंख कर नीचे। अब वो महात्मा आते हैं कि भाई तुम दरवाजे पर बैठे हो, तुम जरा सा ऐसे करके उधर देखो, उस तरफ को देखो, तो जब उसको दिखाते उधर तो तब उसको बताता है ये तो दरवाजा तो हमारे पास था, अब तो दूर दूर से यहाँ आए और उसके आने के बाद हमको तो समझ में लगी। तो महात्मा जो है, जो पीछे और हमारे आएंगे तो वो ये बताते हैं जीवात्माओं का सच्चा मोक्ष भी, और कहते हैं ये रास्ता चलने का, जल्दी निकलो यहाँ से, और मरने के पहले इस शरीर छोड़ने के पहले तो अपना काम करना। तो अपने लोग किसी की बात को सुनते ही नहीं, कोई कैसा भी आएगा तो नहीं सुनते, और चले जाते इधर, चले जाते इधर, तो तुम्हारे ऊपर तो संकट आने वाला। तो आपको तो ये पता नहीं है, जब शुरू में आए थे तो कोई पाप नहीं था, कोई पुण्य नहीं था, कोई किताब नहीं थी, न कोई वेद थे, न शास्त्र थे, न कुरान थी, न पुराण थे, न मंदिर थे, न भेदी थे, न हिंदू थे, न मुसलमान थे, न ये सूरज था और न चांद था, तो ये जमीन थी नहीं, आत्मा कुछ भी नहीं था, या तो कुछ था ही नहीं। ये तो मालिक ने अपनी मौज और इच्छा से सब साका अनंतो ब्रह्मांड अंत लोग, इतने लोग बना दिए क्या गिनती नहीं है, और बड़े बड़े लोग बनाए, ये तो सबसे छोटा लोग, ये मृत लोग है सबसे छोटा, बाकी ऊपर में बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत बड़े, उनको लोग को बना दिया, तो उसमें तो ये सब खड़ा कर लिया उन्होंने, तो किस पर खड़ा किया, और भाई कोई ईंट गारा तो है नहीं, सब उसकी आवाज पर, जैसे बिजली आ रही है जहाँ से बनती है, वहां से बिजली बड़ी बड़ी मशीनें चलती है और तमाम शहरों में उजाला होता है घरों घरों में, लेकिन जब वो बटन नीचे कर देता तब कारखाने बंद हो जाएंगे, सारे संस्थान में अंधेरा हो जाएगा। तो ये सब जो खड़ा होकर रहता है सब उसकी आवाज है, शब्द बढ़ना, अगर वहां पे एक तरह से बंद कर दे, ऐसे आवाज को बंद कर दे तो एक पलक के बाद देने ना आसमान दिखाई दे, ना जमीन, और यहाँ न कोई आदमी दिखाई दे, न कोई पहाड़ दिखाई दे, न कोई पानी दिखाई दे, पता नहीं आवाज की तरफ हो गया, उसी की आवाज पर तो उसने ये ढांचा खड़ा कर दिया, और फिर अपने देश से 16 जीवात्माओं को उठाना, फिर तुम जाओ नीचे, हम तुमको नीचे भेज रहे, तो नीचे उतार करके भेजा आवाज पर, ऊपर से आवाज ऊपर उतार दिया और सबका ठेका बना दिया, फिर नीचे उतारा, फिर ठेका बना, और सबको अपने अपने स्थान पर बैठा दिया। उस समय पर कोई जीवात्मा यह नहीं आई थी, न पशु में थी, न पशु होनी तो थी नहीं, न नरकों में थी, न मनुष्य में कोई आ नहीं था, बस वही आए मतलब में उनको बैठा दिया और उन्होंने तपस्या की, मालिक की सच्चे पिता की, सच्चे प्रभु की तपस्या की, ध्यान लगाया अखंड, और कितने युग और कल बीत गए गिनती नहीं, थोड़ा काम उन्होंने किया, बहुत सेवा की, तो मालिक जो है उनकी सेवा से प्रसन्न हो गए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा हम तुम्हारी सेवा से, तुम्हारे ध्यान से प्रसन्न हो गए, और तुम क्या चाहते हो वो हम तुमको दे देंगे। तो उन्होंने कहा हमको कुछ नहीं, छोटा सा रात दे दीजिए। तो सबसे नीचे सतह में जो जीवात्माओं का भंडार था, थोड़ा सा उतवा था सागर,
तो नीचे के था तो नीचे के लड़कों को थोड़ा सा बंदा और सबको दे दिया, हर लोगों ने दे दिया, सब लोगों ने यहाँ भी दिया, सबने दे दिया। अब ये ले आए तो शुरू में जब जाए तो ऐसे नहीं कितने जो बीत जाए आपको ले आने में, ऐसे नहीं आ सकते क्योंकि आप में तो बहुत प्रकार शक्ति बहुत थी, ज्ञान बहुत 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 था किसी तरह की। तो धीरे 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 करके उतारा गया। तो पहला कपड़ा क्या पहनाया कि शब्द स्पर्श रूप रस, पहले तो शब्द रूप था, इसलिए जीवात्मा भी सब शब्द रूप थी, सबके सब। उनको न सत्संग था, न रूप का था, न रखता था, न उनको गंध का था। तो एक कपड़ा उनके ऊपर में डाल दिया भारी, शब्द स्पर्श रूप रस तत्व। तो उनको इसका पता नहीं चला, तुम्हारे कपड़ा डाल दिया, वो है कारण कपड़ा। फिर नीचे उतार करके ले आए तो उन्होंने एक और मोटा कपड़ा डाल दिया, मन बुद्धि चित्त और एकार और शब्द स्पर्श रूप रोशन, इसका एक कपड़ा इसी में डाला। और फिर जब नीचे उतार के ले आए तो 10 इंद्रिया और चतुर्थंताकर, मन बुद्धि चित्त एकार 10 4 14 और रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ये 3 तत्व या खुद 17 तत्वों का एक कपड़ा फिर लिंक करिए। और जब नीचे जमीन पर उतारा तो 5 तत्वों का मोटा, ये मोटा खोल रहा है, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये आपका ये परिचित प्रकट, ये जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश का बना हुआ है, 5 चीजों का बना हुआ है मोटा खोल है। इसमें जीवात्मा को जाकर के दोनों आंखों के ये विचार बैठकर इधर यहाँ बैठा दिया। तो जब शुरू में आई थी तब तो गर्भ में इसकी आँख खुली थी, इसके कान खुले थे, इसकी नाक खुली थी, सब देखती थी, यहाँ से लेकर के वहां तक सब देखती थी आग से, और आग से तुरंत देखती थी। उसकी ना आग बनती ना उसके कान बनते। जब 9 महीने का बच्चा माँ के पेट से बाहर आया तो सतयुग जोगी सब विज्ञानी, कोई भी नर नारी बच्चे बच्चियां किसी भी कोई भी हो, सब के सब कर्म पत्या खाली। अब वो सब न कोई पाप करना, तब की आँख खुली थी, तब के कान खुले थे, तब की नाक खुली थी, तब देखते थे, तब सुनते थे, चढ़ जाते थे। तो मतलब चले गए ऊपर, स्वर्ग में भी गए, वैकुंठ भी गए, ऊपर चढ़ गए, ईश्वर को लोग, ब्रह्म के लोग में पार उसके परे चले गए। फिर वो सतधाम में गया, पाठ कर गया, रो जाना। उस समय में कोई रोक टोक और चौकी पहरा नहीं था, किसी का कोई बनी और कोई नबी भी नहीं थी, कुछ पाप भी नहीं था, अच्छा बुरा भी नहीं था, न्याय अन्याय भी कुछ नहीं था। आप उस कथा में यहाँ पर लाए और आपको पूरा पीछे से जब देखा कि तमाम लोग चले गए तो उन्होंने आज्ञा माँ करते और ईश्वर ने क्या किया कि ब्रह्मा विष्णु महादेव तीनों इन देवताओं को और इनको काम दिया कि तुम्हारा ये काम, तुम्हारा ये काम, तुम्हारा ये काम। फिर उनसे कहा कि तुम 3 जीवात्माओं को अपने ज्ञान में, अपने बोध में नीचे भेजो मृत्यु होंगे। तो 3 को उन्होंने यहाँ भेज दिया। तो ब्रह्मा का और विष्णु का और शिव का अवतार चला, तो उन्होंने 50,000 वर्ष तक समाधि लगाई, छोटी समाधि भी लगाई 50,000 वर्ष तक। तो विष्णु को शिव को तो कुछ मिला नहीं, ब्रह्मा को समाधि में देववाणी सुनाई दी, आकाश पर उसकी आवाज सुनाई दी। तो उसने कहा देखो जो मैं बोलता हूँ तुम देखो। तो जो जो बोलते गए वो लिखते गए, जो बोलते गए वो लिखते गए, जो बोलते गए वही आपकी आज प्राचीन यानी सनातन पुस्तक जो है वो वेद है, और वो संस्कृत में लिखा हुआ है। तो उसमें क्या लिखा था, 80,000 कर्म पर 16,000 उपासना तो 4,000 क्या कर्म, मैं ये लिख दिया था। और लिखा है आप है, तुम है, अच्छा है, बुरा है, ये न्याय है, अन्याय है, सत्य है, असत्य है, ये दुख है, ये सुख है, मतलब। और ये सब उन्होंने विधान बनाया, 4 खाने बनाए, नर्क बनाए। और उन्होंने कहा कि देखो विधान बना दिया है मृतलोक का और सबको सुना दिया, सबको सारे समाज, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं,
सबको बराबर अधिकार मिल जाए स्वतंत्र। अब स्वतंत्रता ये कि आपकी इच्छा के ऊपर है, इच्छा के ऊपर है कि आप आपसे अच्छा देखो पूरा, हाथ से अच्छा सुनो पूरा, बॉडी से अच्छा बोलो पूरा, मन से अच्छा संकल्प करो पूरा, बुद्धि से अच्छा विचार करो पूरा, चित्त से अच्छा चिंतन करो पूरा, करो हाथ से अच्छा करो, पैर से पूरा करो, हो तो कुछ नहीं। उसने कहा कि मैं तुम्हें मेरी तरफ से कोई आदेश न मनाए, तुम्हारी जो इच्छा तो करो, और जो भी तुम करोगे अच्छा बुरा। वो हमारे दफ्तर में बाबू बैठे हैं सिपाही है, वो रोज लिखते रहे जो भी तुम करो अच्छा बुरा, खेती वाले करे, दुकान वाले करे, दफ्तर वाले करे, मजदूरी वाले करे, हिंदू करे, ब्राह्मण करे, साधु करे, सन्यासी करे, मुल्ला करे, मौलवी करे, कोई करे, आदमी वाला चीज जो भी मनो शरीर से अच्छा बुरा काम करोगे हमारे बाबू लिखेंगे। और ऐसे लगा रहेगा कैमरा तो बराबर फोटो चलती रहेगी 24 घंटे जब तक तुम्हारी उम्र रहेगी। यानी 100 की पूंजी दी जाती है, उसी से आप उम्र काटते हो। तो ऐसे लगा रहेगा किस घड़ी में, किस पल में, एक पलक के बारे में क्या आपने किया सब उसमें छपता रहता है। जब 100 की पूंजी पूरी हो गई तो बैठे हुए बाबू ने खर्चा काट के दे दिया सिपाहियों को, ये मालिक को ये जो है हिसाब करता मजिस्ट्रेट दिखा दो भाई है कि पूंजी खत्म हो गई है, तो उसे देते कच्चे जाओ मकान खाली करा दो। तो वो कहते हैं भाई कानून इतना टेंकर बना था, यदि कोई भी हो बंद होना चाहिए, आदमी इंसान होना चाहिए, मैं उसका कानून हूँ और तो कानून का पता था। मैं सबको समझ लेता हूँ और बुरे को समझ लेता हूँ। मैं बुरा कर दूंगा, मैं अच्छा आपको कर दूंगा, मैं किसी को बख्शता नहीं। तो जब समय पूरा हुआ और 100 की पूंजी खत्म हुई तो उसमें वारंट के सिपाहियों को दिया कि जाओ मकान खाली। सिपाहियों ने आवाज दी कि देखो एक दीनदयाल सेठ, रामनाथ सेठ, अरे मुल्ला तुम मोहम्मद साहब, अब तुम्हारा वक्त तो समय पूरा हो गया और अब मकान में आ रहा हूँ खाली कर दूँ, मेरा मकान में। तो उनकी आवाज को सुनते एकदम से घबरा जाएगा और दौड़ के फौरन खड़े हो जाएंगे उसके सामने। तो जो सकल और सूरत उनकी डरावनी इतनी भयानक है कि उनकी सकल सूरत देखते ही बस एकदम से आंख लग गई, कान बहरे हो जाएंगे, बुद्धि खड़े हो जाएंगे। तो निकाल कर अब वो इधर करेंगे तो इधर वो हिसाब से मिनट भी नहीं लगता है कि निकालो उनका हिसाब निकाला, दिया मजिस्ट्रेट को। उसने देखा तुमने तो कुछ किया, कुछ बोलने तो किया नहीं, कोई शुभ कर्म तो किया नहीं, तुमने ये पाप किए, तो जाओ इसको ले जाओ उस नाम वाले नर, तो नाम वाले नर तुम्हें जाओ वहां पर जो करने वाला उसने 1 करोड़ पर असर करा हो। उसके बाद में 10 लाख बरस तक इनको जलाना, वो खंडे जगह रखी। फिर इनको भी है कि 1 लाख बरस तक इनको काटते रहो। तो इन जीवात्माओं की तो इतनी दुर्गत, इतनी खराब, इतनी आत्मा जी जाएगी कि आपको एक क्षण भी, एक कीचड़ी भी आपको आना नहीं। मैं वो सब कर्म सरकार में ब्याज के लेकर के क्या वस्तु बंद करेंगे इसमें, पशु में, पक्षियों में, कीड़ों में, घर के जीवन वो मार लगाएंगे। तो तुम इस जीव पर तो कुछ दया करते हैं। जब मनो शरीर आपने अमूल रख पाया और दरवाजे से जीवात्मा बैठी हुई और तुमको अभी तक होश नहीं आया कि हमें अपनी जीवात्मा का कर्म का बलवा, ये गंदगी जो यहाँ से हटा करके जल्दी से हम इसको जगा करके आपको देखा और अपने देश में जाते, तो वो तो आपने कभी किसी से पूछा ही नहीं। तो जो जमा किया आपने कर्म और उसका ब्याज तो आप अदा नहीं कर सकते, बिना भाव किसको बने ये कोई अदा कर नहीं सकता, तो आपको सब देना है। और सब वो नरकों में और 84 में चारों खानों में डाल करके और फिर आपसे सब वसूल करेगा, मैं ब्याज को देगा, छोड़ेगा नहीं। वो तो साफ कहता है कि भाई मेरा देश जो है वो मतलब एक काल का देश है, कर्म देश है, या जो तुमने किया उसका कर्म नहीं होगा। साफ कहता है तो मृत लोग है, यहाँ कोई रह नहीं सकता और यहाँ से कोई ले नहीं जा सकता, न हिंदी ले जा सकता, न उर्दू ले जा सकता, न संस्कृत ले जा सकता, न अंग्रेजी ले जा सकता, न कोई पहचान ले सकता, न कोई समान समझ ले जा सकता।
बुद्धि का ज्ञान कोई नहीं दे जाता, और न किसी बच्चे को ले जा सकता, न किसी बच्ची को, न पति को, न पत्नी को, न राज न पाठ। ये मकान यहाँ खाली करो, इसमें से निकलो, और ये मकान निकला। तो हम लोग जो कुछ भी अभी तक कर रहे मेहनत, इस तरह इकट्ठा कर रहे। एक गरीब है मजदूरी करता, उससे पूछा गया भाई तुम क्या चाहते हो? चले हमको 50 रुपए के बजाय 100 रुपए मिल जाए तो हमको आराम किया, तो 100 रुपए तो मिलने लगे रोज। अब उससे पूछा गया तो भाई तुमको आराम मिला, तुमको सुख मिला? शांति मिली? बिल्कुल 100 रुपए कमा करता हूँ, कभी कभी 150 रुपए भी कमा लेता हूँ। तो क्या चाहते हो? चलेगा 1000 रुपए रोज मिला तो मतलब 1000 रुपए रोज मिलेगा, महीने में 30,000 रुपए रोज मिलेगा। अब उससे पूछा गया भाई तुमको सुख मिला, आराम मिला, शांति मिली, आपको और करना कुछ मिला, और परेशान लोग और परेशान होंगे। तो हम लोग इसमें सोच रहे इस लड़कों को मिल जाए, आराम मिल जाए, शांति मिल जाए, आनंद मिल जाए, इसके पहाड़ में दबा हुआ है, या किसी लड़की में, किसी लड़की में, या सोने में दबा हुआ है, ये में दबा हुआ, इसमें या खेती में दबा हुआ है, साथ अनाज में कहीं होगा, या देखने में कहीं मिल जाएगा, चलो वहां देखेगा और सुनने मिलेगा और खाने में मिल जाएगा। तो यार डूबते डूबते कितने डूब बीत गए, अभी तक तो आपको कुछ नहीं। और इधर जो आनंद का जो कुआं था वो तो आपने बंद कर दिया। अब वो तो भेद मिलेगा आपको महात्माओं से जो जगह होंगे, जिन्होंने उसको आनंद पाया, जिनकी आँख खुली और कान खुले, वो तो भेद इतना बता सकते, बाकी को पता नहीं। अंधों ने सुनाया, उन्होंने सुन लिया और चले गए। क्या करें? तो आए थे, तुम कहाँ थे? तो कुछ नहीं आए ना, उनको पता है ना आपको मालूम, तो बताए क्यों? जब उसको पता ही नहीं कि आप साथ लाए। हमारा सच्चा जो सज्जनहार जो पिता है सबका सज्जीवों का, वो कहाँ? अब जानकार कोई मिल जाए तब तो आपको बता सकता, वो जब तक नहीं मिला तब तक। तो डाड़ीवाद का नाम तो बात पसंद है, या पढ़ने लिखने का नाम, या धन दौलत जिसके पास है बात, उसको महात्मा नहीं कहते। इसकी जीवात्मा जाग गई और दिन में और ज्ञान चक्षु जिसने प्राप्त कर लिया, और जिसने ईश्वर का, जिसने ब्रह्म का, जिसने पार ब्रह्म का साक्षात्कार किया, और ब्रह्मा विष्णु को भी देखा, और स्वर्ग भी देखा, और वैकुंठ भी देखा, और ब्रह्मांडों को भी देखा, और परे गया, जो सच्चे संसार को सच्चा ढूंढता है, जो स्वामी है, उसको जिसने प्राप्त किया, उसका नाम माना। ठंडी कर में रोटी पहली और कपड़े उतार दिए, चलो बात ये महात्मा का नाम ही है। वो तो कहते हैं जिसने जीवात्मा को जलाया है और जिसने वहां अपने घर में देश में पहुंचाया वह माना, और उसको कोई पहचान नहीं पाता। आप बड़े ध्यान से मेरी बात सुने, इसमें आपको कुछ मिलने वाला नहीं। और ऐसे अंधेरे में आप अंधेरे में रोज रह रहे हो, अंधेरे में जन्म हुआ, अंधेरे में आपकी मृत्यु हो जाएगी। ना आपने पहले खुद पाया, ना आप पाया, ना जाते खुद पाओगे। और कुछ लेकर के नहीं आए तो कुछ लेके जाना। राजा अपने राज को लेके और खजाने को लेके नहीं जाता, और उससे कोई बचा नहीं सकता। उसके एक बार बच्चे हो गए, उसके साथ नहीं जा सकते। तो जब बादशाह के साथ नहीं कोई जा सकता, और उसको भी तुम्हारे कदमों पर जलाएंगे, बादशाह को धरना देंगे, राजा को जलाएंगे। और घर वाले मतलब ये कोई नहीं, अगर कहो किसी ने सूर्य के साथ जलो, तुम भी चले जाओ, कहीं वो जाने दो, हम नहीं जाएंगे, कोई जाने वाला नहीं, ना साथ आए ना साथ जाती। और इस तरह से कोई चीज नहीं ले जा सकते हो। तुमको देखना चाहिए, हमारे पड़ोस में बच्चा है, बच्ची है, स्त्री है, बुढ़ा है, हर कौन का आदमी है, रोज जाना। तो आपको ये ध्यान देकर देखना चाहिए, मुझे देखो ये इतना मेहनत करता है, मकान भी बनाया, इसने सब कुछ किया, और खेल रहा है, साथ कुछ जा रहा, कहीं जा रहा, कहीं मेहनत की, जवाब किया। तो आप उसके साथ देखो कुछ नहीं जा रहा, वो तो खाली शरीर ले जा करके यहाँ बदबू करेगा, तो चलो वहां ले जा करके तो जला दिया जाए तो बात खत्म हो जाएगी कि रह नहीं सकते। तो वहां देखो कुछ नहीं है, जो जहाँ ये भी जगह इसमें से चेतन जीवात्मा को निकाल दिया है, मिट्टी है, और ये सब जितना ये सब मिट्टी है। तो आपने अभी तक जो मेहनत की है मिट्टी करते मिट्टी,
ये इतने की है, इतने में जीवात्मा निकल गया, ये मिट्टी में पड़ी, इस मिट्टी के साथ ये मिट्टी अलग पड़ी। तो इस मिट्टी को इसलिए आपने जमा किया था कि इसकी मलहम पट्टी कर दी, और इसको मतलब यह जाने में गर्मी में बरसात में इसको कपड़े में दे करके रोटी खाना घी दे करके इसको सुरक्षित रखेंगे निरोगी, और इतनी जीवात्मा जो बैठी उसको जगाए, इसको जगाए में दिया जो उसने नाम छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, आवाज छोड़ दी, देववाड़ी छोड़ दी, बड़बाड़ी छोड़ दी, आकाशवाड़ी छोड़ दी, वो छोड़ दिया। उसी की कमाई करना था, उसी से उतर के उतारी गई और पकड़ करके आई और छूट गया। अब नियम को मालूम कि वो कैसे डोरी पकड़ने आएगी, अब कोई भेदी मिल जाए डोरी पकड़ेंगे, भेदी नहीं मिलेगा तो आप मेरे को बेकार चले। क्यों कि इतने दिनों के बाद कलयुग त्रेता द्वापर कलयुग बीते, उसके बाद आपकी होगा मिला भगत, और इतने भी संसार खत्म किए देते हो। तो ये बताओ, जब तुमने इतने दिनों के बाद बहुत सारी मिला मालिक को प्राप्त करने के लिए, तो इसमें जरा भी आपने चेष्टा कोशिश नहीं की कि कैसे प्राप्त किया जाएगा, और उसी काम में फिर लग जाए तो इसमें चला जाएगा पूरे 84 में। तो आप फिर कितने जो बीत जाएंगे, तब जाकर के जब पीड़ा कटेगा, कर्मों का जब नुकसान होगा, तब जाकर किसमें धर्म शरीर मिलेगा आपको, और आ जाएगा। देखो तुम मालिक को प्राप्त करना चाहते तुम जब प्राप्त करो, लेकिन हमारे विधान का उल्लंघन मत करना, क्योंकि उसका राज जैसे यार राजा का राज हो तो अपना कानून बनाएगा और सबको ऐलान करके सुनाएगा, देखो हमारा कानून बन गया, पिछले का कानून खत्म, हमारा कानून ये, इसका उल्लंघन करोगे तो पकड़े जाओगे। तो ये है श्लोक है उसका कानून, उसने कानून अपना बना दिया, उसके मुताबिक आप चलो। आप कानून झूठे बोलते थे, कानून में खुली बनती करते, किसी क्यों मारते, क्यों किसी की हिंसा करते हो, किसी आदमी की कैसी पति पहुंची उसकी हिंसा मत करो। अगर करोगे तो आप पर एक कानून का जरूर लग जाएगा और आप पकड़े जाओगे, फिर वहां को करोड़ बड़ी भारी यात्रा बन जाती है। तो आपको भी चाहिए, तो आप किसी महात्मा से मिलते हो कुछ नहीं, सही बात। अब ये है कि मनुष्य रही दरवाजा मेरे बहुत में तुमको सर एक पढ़े लिखे भी है, गाँव के लोग हैं, अनपढ़ भी है, मैं ऐसी बात समझाऊंगे जो सबके समझ में। इधर देखो, एक शरीर में इधर आँख है, कितनी आँख है बोलो, देखो शरीर में ये शरीर है, इसमें एक कान इधर है, एक कान दो कान, इधर देखो ये शरीर है, इसमें एक नाक इधर है, कितनी नाक है, दो नाक। ये दोनों आंखों के बीचों बीच एक शरीर में दो आंखें इधर, दो कान इधर, दो नाक बीचों बीच, दोनों आंखों के ऊपर में जीवात्मा बैठी, उसमें एक आंख है। वो जीवात्मा में सूरत में स्वरूप में एक आंख, और शरीर में इसमें जो पंच भौतिक है इसमें दो आंख, तो कितनी होगी? जोर से बोलो, जोर से बोलो, एक आंख होगी। इधर देखो ये जीवात्मा एक सूरत बैठी, उसमें एक कान, और शरीर में दो कान, कितने कान? तीन कान। ये जीवात्मा बैठी है, उसमें एक नाक और शरीर में दो नाक, कितने नाक? बात किसी से पूछते तो कोई बता ही देता है, अगर बराबर पूछते रहते हैं, अपना प्रश्न करते रहते तो कोई ना कोई मिल जाता है, लेकिन आपने कभी कुछ नहीं किया। और कदा बार का बहुत सुना ही, कभी किसी ने आपको कहा नहीं, तीन नाक है और तीन कान है और तीन आँख, कोई बताने वाला। और तुमको बहुत होश में सुनना चाहिए था कि जब वो कहता तीन आँख है और तीन कान है, तुम्हारे बताइए हम चाहिए हमारी वो एक कान, एक आँख और एक नाक कहाँ, तो जानने वाला जो जानता तो बता देता। ये सब आपके पास है, देखने वाली आँख तुम्हारे सबके पास है, तीसरी, और तीसरा कान सुनने वाला सबके पास है, और तीसरी नाम जो सुगंधी व्यक्ति है वो सबके पास है, क्योंकि यहाँ का भोजन है, अनाज है, सब्जी है, फल है, दूध चीज है, और सबके भोजन है सुगंधी भोजन, सब जिसका खुशबू का सुगंधी का भोजन है। तो शरीर में सुगंधी शरीर लेकर के जीवित रहते हैं, और ऊपर जाइए तो प्रकाश कर देगा,
सूचक लोक में प्रकाश कर दूंगा और उसके पहले जाइए कारण लोक में तो सबका अलग अलग शरीर में अलग है। तो इसी में ये स्थूल शरीर बाहर से इसके अंदर लिंग शरीर है, उसके अंदर में सूचक शरीर है, उसके अंदर में कारण शरीर है। तो उसके बाद उससे बाहर निकल जाए तो दिखा ले ये जीवात्मा असली रूप है, उस पर कोई पर्दा नहीं, जैसे आई थी वैसे तो सदरूप हुआ। ये जीवात्मा सत्य रूप है, लेकिन कपड़ा उतार देगी तब, जब तक ये कपड़ा पहले रहेगी तब तक ये सदरूप है। अपने अपने मंडप में अपना अपना भोजन, यहाँ का भोजन ये फल फूल दिया अनाज है पहनना होगा, लेकिन फल केवल मतलब एक सुगंधी है तो भोजन ये वहाँ पर जितनी भी जीवात्माएं लिंग शरीर में रहती है सब सुगंधी बनी अपार्थ। और ऊपर जाइए तो बहुत प्रकाश का भोजन खाते हैं, और ऊपर चले जाओ ब्रह्म लोक में वो प्रमाण में जाओ तो वहाँ करते अलग अलग शरीर है, अलग अलग। तो आप किसी से पूछते हैं तो कोई ना कोई बता रहा तो करवा जाए। अब आपको अपनी चीज बताने आए कि मैं चलो उसको बताया जाए, हमारे पास तो समय है नहीं। हम देखो आपके सामने बैठे तो ये तुमको समझ में चाहिए कि हमारे पास कितने आदमी आते हैं, तो आदमी आते नोचते हैं। अभी आपको देखा गया था रोकने वाले न रहना, तो ये सड़क ऐसी करती है तो ये लाखों में झगड़ा ये सब खून निकलता है, ऐसा समझो खून निकलेगा ऐसे मरोगे। कोई इधर मारता है कोई इधर मारता है, तो नोचते पकड़ते पकड़ते खून निकलते गैर करेंगे तो गैर काला जब गैर तो निकल गया। अब तो बताइए कि बहुत ठीक हो गया, लेकिन अभी पैरों में जकड़न है। तो मैं आपसे बच करके रहता हूँ। हम जब आपका काम कर रहे हैं तो आपको सीखने चाहिए। हमारे पास तो कोई बीमारी थी, लेकिन आपने नोट करके जल्दी से कुछ निकले, अरे जो बता रहे वो दे रहे सुनो। तुम तो समझते फायदा नियम कि कैसे मतलब देखना हो, कैसे प्रणाम करना हो, कैसे लेना हो, कैसे झूठ फैलाना, वो तो कुछ नहीं। तुमने एक काफी भी मालिक थे दर्शन के लिए निभाया, एक काफी भी गिरा जैसे बच्चे के लिए रोकते हो, घर के लिए रोकते हो। ये बच्चा हमारा जा रहा है, हमको बच्चा नहीं मिला, उसके लिए रो पड़ते हो। हमारे पास कोई बच्चा नहीं है और हमारा बच्चा जा रहा और अब नहीं रह गया और चला गया और रोकते हो, तो उसके लिए रोकते जितने तुम हो उसके लिए। उसके बाद तो सब कुछ उसके लिए एक हाथ नहीं। जब तक कोई जानकार मिलेगा उसका पता ठिकाना देगा तब तो आग लगेगी, तब तो जिज्ञासा होगी, तब तो उसकी चाह करोगे, उसके पास पहुंचे उसका दर्शन करें। वही तो सब सुख, वही तो सर्वानंद सर्वज्ञान सब शक्ति है, तो प्राप्त करें। वो तो आपने किसी वक्त समझा। आप देखो इधर मेरे पास कलयुग है, ये एक तरफ से भगवान के भजन का दिया गया। कलयुग और तिरका द्वापर में अवतार छोटे लोगों का नहीं, जो छोटे छोटे जिनको बना दिया था सेवादार वो भजन नहीं कर सकते थे। बड़े बड़े लोग गए वो अपना भजन करे न करे, उन्हीं को अधिकार था। लेकिन ये तो कलयुग आया था, सबको अधिकार एक तरफ से दे दिया। छोटे बड़ी अभी गरीब बड़े लिखे पर सबको एक साथ मंसूर की मंदिर में बैठ करके अपनी जीवात्मा को जल्दी जल्दी साफ करते हो। तीसरा नहीं तो तीसरी आंख और तीसरा काम को सकते और मालिक के पास गुरु के पास जा सकते। तो जब सबको अधिकार मिला है क्या याद पाल जो पूरी नाम रूप रहे तो हमारी अपने सुविधा के लिए हमने रखा, ये याद रखिए अपनी सुविधा के लिए नाम रखा, अपनी सुविधा के लिए। ये सब और काम जो नाम है सब सुविधा के लिए। मन शरीर तो एक ही उसमें जीवात्मा इधर इधर बैठी हुई, इधर उसी को रूप कहते हैं, उसी को सोल कहते हैं। इधर बैठी हुई तो सबके लिए सवाल है। तो महात्माओं के लिए तो वहाँ तो वो आत्मा है हर का भजन तो आता है। आत्मा पूछा क्यों सलाह से लगाती कि महात्मा ये किसी को नहीं सब बराबर सबको कहा कूड़े कचड़े थे एकदम से दबे हुए हो और तू जो कूड़े कचड़े में डूबे हो तो साफ करने दो या कर लो। तुमको युक्ति बता कर तुम कर लो, कूड़ा कचरा हट जाए तो तुम निर्मल हो जाओ, बुद्धि निर्मल, चित्त निर्मल
अंतःकरण पर जीवात्मा निर्मल तो आंख खुल जाएगा, तो आंख खुल जाएगा, आंख खुल जाएगा तो सामने देखने लगोगे। जब आप नहीं ज्ञान चक्षु खुलेगा तुम देखोगे। अब एक बात बताओ, ये तो बहुत सी चीजें हो तो हम समझाई देंगे आपको, कोई बात नहीं, लेकिन मोटी चीज तो तुम्हें तो तुम सब एक तरफ से बैठे हो। आपने तो नहीं पूछा तो हो, लेकिन जितने बैठो एक चक्कर लेकर के और सब की उंगली काट दी जाए, सब जितने बैठे रिपोर्ट बनती। तो बताओ तुमको दर्द होगा कि नहीं होगा? बोलो जोर से। तो ये बात असल में जानने की है। जब सबको दर्द होगा सब चिल्लाएंगे कि हमको बेचैन है, हमको मतलब ये है कि नींद लगती है, हमको बड़ी पीड़ा, हमको दवा दे दो, हमको ये करो, सब चिल्लाएंगे। तो आप मनुष्य पांचों तत्व आपको मिले, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश तमाम, इतनी बुद्धि आपके पास है कि पीछे क्या था आप क्या और आगे क्या होगा, तो आप तो दयावान होना चाहिए। अब यही मनुष्य बैठा है, यही इसका मन है, यही इसकी बुद्धि है जिसमें है, यही इसका चित्त है और यही इसके प्राण है, मतलब सब यही है और यही इसका अहंकार और यही जीवात्मा, यही इसकी सूरत है, यही रूह है ये। और रात को निकाल करके क्षमा करना, रात को निकाल करके तुम्हारे पति की जीवात्मा को गायब बंद कर दिया। लड़के का समय आया उसको निकाला, उसको मुर्गी में बंद कर दिया। उस लड़की का समय आ गया तो उसने बकरी में बंद कर दिया। उसने कहा कि चलो इसको सांप में बंद करें, समय तो लड़का तुम्हारा है, फिर तुम्हारी है, पति तुम्हारा है, भाई तुम्हारा, इसमें से निकाल के उसको बंद कर दिया। सांप में, बिच्छू में, गधे में, ऊंट में, घोड़े में, इसमें बंद कर दिया। अच्छा उनको सबको खड़ा करके और उनकी सब टिक टाक काट दो, ये बताओ दर्द होगा कि नहीं होगा? ये तो आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि जीवात्मा भी और कहीं से तो आई नहीं, इसी से तुमने जो बुरे काम किए हैं ये इसी से तो आपको धोने के लिए मिला। वो जो भी हो गए और जो कर आपको इसमें अच्छा कर्म करने का पाप उनका दिया, अच्छे बुरे का न्याय अन्याय का सब, और उसमें तो खाली मतलब भोग होगा। जो आपने किया उसको मैं ब्याज के वो भोग, आखिर तो जीवात्मा वही है जी, ये तो तुम बंद कर दीजिए। तो आपको इतना तो बोध होना चाहिए था, उनको भूख लगती है, उनको प्यास लगती है, उनको जाड़ लगता है, उनको गर्मी लगती है, समझिए, और बुखार उन पर चढ़ता है तो पानी नहीं पीते और चारा नहीं खाते, और तुम उनको गाड़ी में और ताकि में जोतना चाहते हो 50 फुट तुमने ला दिया और उस पर दे डंडे उसको बैठ जाता है और चल नहीं पाता, और पानी नहीं पिया और खाना चारा नहीं खाया और दे डंडे उसके सब कुछ जाता, बुखार नहीं और टांगे उसकी हड्डी उसकी ये तोड़ते हो, तो कोई कहने वाला हम तो यही बच्चा तुम्हारा गया वहाँ पकड़े में और उसको पकड़ करके उसकी टांग काटी और नोचने लगे, गर्दन काट दी, तो तकलीफ दर्द में है तो कोई कहने वाला चिल्ला रहा जैसे आदमी को पकड़ लिया मारने लगे और चिल्ला रहा, कोई नहीं आ रहा, उसके बाद मुँह डाला। भाई इसी तरह से वो भी है जो कुछ कह नहीं सकता और चिल्ला रहा तो उसकी आवाज तो सुनते तो वही है जिन पर साल के देश पे बोझा लग गया उसको सजा आपको बता देंगे कि आप उनको तो सजा करके उसको अपना भोग बोल रहे, लेकिन आप उनके साथ में जो कर्म करोगे अन्याय करो और उनकी हिंसा करोगे, उनको मारोगे, तकलीफ होगा, तो तुम्हें ब्याज के तुमको और देना पड़ेगा, तो तुम्हारे साथ में क्या होगा ये तो आपको ध्यान नहीं, ये चीज तो आपको समझना चाहिए। इसलिए बाबा जी ने आपको तुम्हारे हित के लिए, तुम्हारे जीवात्मा के लाभ के लिए दुखों से, क्लेशों से, नरकों की आत्माओं से और जन्म मरण से छूट जाए तो इन्हें कहते हैं कि शाकाहारी जाओ। जितने भी तुम्हारे खेत में अनाज होते हैं मोटे में, और जितने भी तुम्हारे यहाँ सब्जियां होती हो और सूखे गीले फल और दूध और दूध आप दिन में 20 बार खाओ, आप हजम करो, खाओ, तो हजम के ऊपर है, हजम हो गया तो खा लीजिए। अच्छे कपड़े या मोटे कपड़े, महीन कपड़े या मोटे कपड़े, झोपड़ी बना के रहो, अच्छी झोपड़ी बनाओ। एक आप मतलब ये कपड़े नहीं बना रहे, मकान बनाओ, अच्छे रहो, मना कौन करना? आपको जो सोचना चाहिए, मैं तो किसी मकान बनाता नहीं,
खेती का काम, दुकान का काम, दफ्तर का काम, मजदूरी का काम, ये कैसे करो? ईमानदारी में। ईमानदारी में रख के साथ करोगे तो क्या होगा? उसमें आपको बरकत मिलेगी। बरकत का मतलब है मालिक की दुआ का, दया का आशीर्वाद। उससे क्या होगा कि अपने पूरे बच्चों को, हमको और मतलब पूरा खाने को, सबको कोई तकलीफ नहीं। और सबसे बड़ा लाभ ये होगा, शरीर तुम्हारा निरोगी रहेगा, क्योंकि उसकी दया और बरकत मिलेगी, उसका आशीर्वाद मिलेगा, तो हमको पूरे शरीर से कष्ट नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी और हमको सब सामान ये शरीर की रक्षा के लिए हमको मिलेगा। लेकिन इतना तो जानना चाहिए कि मनुष्य शरीर भजन करने के लिए आपको दिया गया, इस काम में रखने के लिए नहीं दिया गया। काम तो करो, एक उतना ही काम करो इसकी रक्षा के लिए, कि कपड़ा भी दे दो, तो खाना भी दे दो, यही तो बात है। वो क्या है? और बाकी अपनी जीवात्मा की रक्षा के लिए भजन। तो भजन करने के लिए आपको ये उत्तम निर्देही अमोलक आपको दी गई और दरवाजे में जीवात्मा को बैठा दिया। तो आप तो ये काम करते नहीं हो। आप जब ये काम नहीं करते, इसी में लगे हुए, तो सामान अपना नहीं। ये तो मिट्टी है और ये भी मिट्टी है। जब जीवात्मा, जब चेतन निकाल दिया जाएगा तो मिट्टी पड़ी है, मिट्टी तो आपके साथ जाएगा। साकारी तो बाबा जी कोई चीज आपको मना नहीं करते कि घर बार छोड़ा दिए ना, कुछ वही रहो, अपना काम करो और बच्चों की सेवा करो, और उसी में से समय बचा करके तुम अपने घर में चारपाई में बैठ करके, जमीन में बैठ करके, जहाँ आपको समय मिल जाए, मनुष्य रूपी मंदिर है, ये दरवाजा है, इधर ये घाट है, यहाँ जीवात्मा को जगह जगह है। तो नाम जो सामने डोर लगी उसी को पकड़ लेगी, जैसे ही नोट पकड़ेगी वैसे चल पड़ेगी अपने घर की। तो डोर चेतन है, सूरज भी चेतन है और वो नाम भी चेतन है, लेकिन ये उसका अंत है। एक जर्रा से भी छोटी है, एक कण से भी छोटी है, उससे भी और छोटी, लाख रुपए का लगेगा उससे भी छोटी। तो ये उसमें मिलना चाहती है, लेकिन उसको नाम नहीं मिलता, आवाज नहीं मिलती है, शब्द नहीं मिलता। अब यदि जो है जानकार रहता वो बता देगा और धीरे से पकड़ा देगा। आपको भजन के लिए अमोलक नर्दयी आपको मिली है, उस दिन के लिए किराए पर, और ये अभी तुम्हारे सामने ही खरीद रही है। ये किराए का मकान है, उसको जीवात्मा को लगा देगा, लगा देगा और उसको तुम्हें से उठवा करके जलवा देगा, करवा देगा, बात खत्म हो जाएगी और तुम रोते रह जाओगे। इतना कुछ नहीं, और इस तरह से तुम्हारा समय आएगा तो तुमको भी उसके निकाल बात करेगा, तुमको भी करवा दो, तुमको भी करवा दो। ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि जब इंसान वक्त जाने का हो जाओ, ये जा रहे हैं और जलाए जा रहे हैं और काटे जा रहे हैं उनको, तो ऐसे मेरा भी समय आ जाएगा। ऐसे तो मेरा भी समय भी किराए के मकान में मुझे भी खाली जाता, ये मेरा मकान है, देखा मेरे मकान में रह करके तुम अपना काम करो, मुझे मकान जैसा तुमने साथ दिया वैसे तुम देख रहे, जैसा तुमने साथ दिया है वैसे उसको दे दीजिए मकान में, मकान जीवात्मा को जगह से घर पहुँचा दीजिए और कहिए कि आपने बड़े दया की कि हमको लोग का मनुष्य मकान मिल गया। क्या मोलक है ये कारण इससे भगवान पाया जाएगा। मालिक की प्राप्ति इसी से होगी। ऊपर अगर जाओगे देवताओं के शरीर में तो नहीं, और ऊपर जाओगे तो वहां से नहीं, यही शरीर है देवताओं के लोक में, और ऊपर भी जाओ, ऊपर भी जाओ, ऊपर भी, और अपने अमर देश में इसी तरह से जाओ और इसी शरीर में वापस आओगी और इसी में देखो ये ऐसा अमूलक है। ये धन दौलत से कुछ नहीं दे सकता। सारे संसार की दौलत पूरी थाली में रखो और आरती करो इस तरह से तुम पर चढ़ा देंगे, सब तुम्हारा है ये, और तुम खड़े हो जाओ तो खड़ा नहीं कुछ चेतन को निकल गया, तो निकाल दिया, जो जड़ है ये खड़ा जाओ। ये भी जो चढ़ाव लोग जो जड़ है वो भी तो मिट्टी है, मिट्टी हो गया, चेतन गया। इसलिए आप भजन करने के लिए आपको और सबको अधिकार इतनी पुस्तक को दिया गया है कि प्रिया भी भजन करे और आदमी अपने अपने भजन से दोनों पार। बच्चों के लिए भी कह दिया है कि 12 वर्ष के बच्चे उसके ऊपर ये भी भजन करते, ये भी अपनी जीवात्मा को जगा के पार कलयुग में, और बहुत सुलभ है, बहुत सीधा है, बहुत आसान है, कोई तकलीफ नहीं। और 2 मिनट मेहनत और वीडियो जो बच्चे नहीं पीते उसका नहीं
जो पीते नहीं होता पियो और ऐसा कोई बता मत करो आप कि जिससे हमारी बुद्धि पागल हो जाए और हमारी घर में लड़की है तो उसको पकड़ो, उसको माँ को गाली दो, उसको गाली दो, पड़ोस में गाली दो। ये पागल बना था मनुष्य हो तो बुद्धि को पागल बनाते, इसलिए ऐसा कोई वहाँ को छोड़ रहे और फिर लेकिन देखिए मेरे को साधारण भाषा हो जाए कि मेरे से खेलना वहाँ से इधर इधर से तीरे से तो बताओ कि महाराज जब 5-6 वर्ष से तो क्या है लेकिन साधु विचार महात्मा क्या सुने किलोमीटर दूर चले अंधेरे में रात 2 बजे अंधेरे में 2 बजे के करीब महात्मा जा रहे थे। अरे जरा उसको पहले भी आया बैठा रास्ता बता दिया, समझा दिया, भजन का बता दिया, धर्म का बताया, सब बताया और कहा कि तुम करते हो ना तुम्हारे से बात हो जाएगी तो हम तुमको अंदर मिलेंगे। ये कहा और हम जा रहे हैं तो तुम्हारा नहीं रोज करना तो बता दिया। सब जाके आपको दर्शन किए अच्छी तरह से रास्ता दिया उधर गए। अब वो कभी इधर में बैठे कभी उधर बैठे कभी उधर कभी थोड़ा बंद कर बाबा के नाते किधर चला गया कहाँ चला गया था। अब वो कमरा हो गए सबको खर्चा है 8 बज गया 9 बज गया 10 बज गया देखो कमरा नहीं खोले बैठे करते हो। अब उनको भी कुछ मिलने लगा तो करने लगे। अब मारा भी नहीं जाए तो बड़ा हो गया लड़का अगर मारेंगे तो ठीक मिलेगा, तुम्हारा बात करें डांट लूटे कुछ नहीं होता। तो लोग नहीं कहते वही चले जब गुरु महाराज ने को बताया तो मैंने आंखें खुली आराम करके जब मेरी तीसरी आंख खुली बहुत अच्छे लोग ये तीसरी आंख खुली तो कहते घूमने बताएगा मेरी आंख खुली तो बिल्कुल एकदम से ठंडा काम ना खाना हो गीता देखना सामने देखता हूँ बहुत लोग बैठे हुए 3 लोग के मालिक को बैठे सामने दिखाई दे बड़े खुश हुए। तो उन्होंने कहा ये नाम है शब्द है आवाज है इसको पकड़ के तो मेरे पास चला। तो उन्होंने उस शब्द को उस नाम को पकड़ दिया उस आवाज को और बाजे को पकड़ा और पकड़ करके सीधे उनके पास ले तो सामने खड़ा 3 लोग के मालिक जिसको परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, मुसलमान खुदा कहते हैं, ईसाई जात कहते हैं और जैन कहते हैं। तो बहुत सुविधा कहा कि हम रास्ता देते हैं तो पूरा करेंगे और रास्ता उन्होंने जब दे दिया तो उधर गए तो बहुत बड़ा मैदान ये सारा विश्व इससे कई गुना ज्यादा बड़ा मैदान में उन्होंने स्वर्ग देखा उन्होंने सब देखा और कितने लोग सब उसमें वो सब देखे और कौन को उसमें राज करता है वो सब देखा और ब्रह्मा को देखा विष्णु को देखा और शिव को देखा और ये चारों खाने उन्होंने देखी और नरक देखी और ये मनुष्य सब देखे कि कैसे ये निकाले जाते हैं और कैसे ये डाले जाते हैं सब और कैसे इसका हिसाब होता है और कैसे नरक में ले जाते हैं 84 में
चारों पशु बच्चे बनाते और हम सबको देखा वो बच्चे कर विधि विधान में कहा जब उन्होंने अपनी आंख ऊपर किया ऊपर देखा बड़े बड़े लोग बड़े बड़े विद्वान अद्भुत रचना थी अद्भुत ऐसी दिन रचना ऐसी सुंदरता ऐसी शरीर के नाम बताते ये चलते उन्होंने इस तरह अपनी आंख से देखा कि तुम्हारी रामायण में लिखा हुआ है कि एक अन्य आनामा था वो एक ही करे था और कोई नहीं था तो सबका मालिक था सबका स्वामी था सबका स्वामी था और तुम उस रामायण को सुनते रहे जो कोई तुम्हारे वाला आने वाले पहले तो उन्होंने क्या देखा जो आत्माओं में देखा अपनी आंख को संकेत दिया डब्बू में जा रहे किसी को दोबारा लौट करके मन नहीं मिलेगा ये उन्होंने बताया और वही बात आपको कहता हूँ दोबारा आपकी अगर ये सुनेगा फिर आपको मिलेगा तो अपने जगह क्या मिलेगा क्या वो आपको मिलेगा क्या वो मिलेगा क्या खुशी मिलेगी कहते आप अपने अवधेक में क्या वो कैसे जन्म से 84 वर्षों से सारी बात है मैंने कुछ ऐसी बात नहीं की जो आपको किसी को कोई नुकसान हो जाए मैंने तो एक आग तो राहत हो और शरीर को निरोगी रखने के लिए सब चीजें इस्तेमाल करो अशुद्ध जो है कोई बच्चा हो कोई बच्ची हो कोई आदमी हो उसका जैसे उसका शरीर भी बोलता है पशु पक्षी वाले शरीर तो नहीं होता जब के जीवन से जीवात्मा निकाल दिया वही तो नहीं तो मुर्दा सिखा जाता है तो पेट सिखा जाता है स्नान किया जाता है छू लिया तो आपको कपड़े धोने अब बुद्धि जब भ्रष्ट हो जाएगा शुद्धि करेगा ना शुद्धि करेगा ना पाप करेगा ना पुण्य रहेगा और ना अच्छा रहेगा ना बुरा रहेगा ना नया रहेगा ना नया का रहेगा हमेशा होगी ये कहता ही रहेगी तो जीव करेगा तो जीव को तो जाएगा अरे इस पर कुछ रहेगा होते हैं कि इसका कितने का बना हो जाए तो इसको घंटे से जबरदस्ती लिया जाए अगर वहाँ 84 कितना लोग खिलाओ और तो मैं आपको मतलब की करेंगे ये जो आप देख रहे हो तो हम ये हमारे पास इधर से आप दूसरा जाते तो कितने स्टार्ट करेंगे पता पहले तो पहले हमारे पास 7 साल और सफेद सफेद झंडे इधर पट गया है इधर पट गया ये दिखाई दे रहा है बैठे हुए सबको दिखाई दे रहा तो अरे कुछ नहीं दिल दिया पिछले बार उधर से चले जाते पढ़े लिखे उधर से दिखना चाहता है कुछ नहीं तो इनको अकल भी नहीं आती है तो अपने को पता समझते समझना मैं इनकी बात आपको सुना तो हमने इनसे पूछा है कि भाई तुम किसको समझते हो सुखी है घोड़ा है गाड़ी है मकान है और ब्याह है और पैसा है ये है वो है समझ गए और बड़े बड़े पदों है इसके पास ज्यादा खेती है रखो कई लोगों को ईमानदारी मेहनत से काम करा अब मैंने पिछले महीने में कहा मित्र तुम्हारे काफी तो आपके बुंदेलखंड का यही आपके मध्य प्रदेश के बगल में बुंदेलखंड है इधर में आपके छतरपुर आपके घर में पन्ना आपके मतलब में झीमा पटना एक बॉर्डर तो आपका था मध्य प्रदेश का और उधर उत्तर प्रदेश का था घोड़ हिस्से हमें दे
और इसी तरह से कार्यक्रम 1 महीने का किया। इधर पहले जाने लगे इलाहाबाद में जैसे कुंभ लग गया वीर को तमाम मतलब रहे तो आपके यहाँ ये आपके यहाँ कार्यक्रम लग गया तो आत्मा भी है आपके वक्त में अब कल ये करते हैं एक गाँव होने के बाद फिर आपको महाराष्ट्र में आए तो महाराष्ट्र में आए और आप पूछिए चला फिर आपके मत रहेगा पूरा कार्यक्रम होते हुए आया और पीछे कितना आदमी हो जितने आदमी जैसे आप ये देखते क्या कहते हैं तेल की गाड़ी पिछले मान बताएगा अब ये पिछले वाले जो मेहनत अपनी ईमानदारी के साथ मेहनत करते अब ये क्या कहते हैं बारात बैठे बैठे मुझे मेरा पैर दिया है मुझे बहुत पसंद है अब इसको छोड़ दीजिए मैं समझ गया कि इसमें तो मैंने तो चुकी अब मैंने देखा कि 45 दिन का कार्यक्रम है 45 दिन का तो मृत्यु घोड़े में आपको पूरा तो बचपन से तो ये महाराष्ट्र कर्नाटक और आपके गुजरात पूरा हो जाए तो कभी वह नहीं होगा ये पूजा करती और फिर मैं तुमसे पूछूंगा मिलिया तो ये अभी जहाँ से छोड़ लीजिए तो गाड़ी नहीं छोड़ कई गाड़ी छोड़ के चले गए कई गाड़ी छोड़ कर उसका ड्राइवर उसका पड़ा जो गाड़ी छोड़ कर ये कितने बार ये उनकी गाड़ी है सभा करना कोई नहीं बता सकता स्टार्ट करके क्या फटे कोई धक्के नहीं दिखा हमने तो कहा था कुछ आदमी पहले ताकि राम ने भी पहना था किसी ने भी पहना था मोहम्मद साहब एक ही को महावीर ने पहना था आपको कुछ पता नहीं तो मैं टाट पहन लिया तो बच्चे ने तो तुमको किसने कहा तो घबराओ नहीं माता जी मैंने उसके साथ काम करो तो तुमको बैठ करके बताएंगे और बताएंगे कि बोलो अब इतने आराम तुमको मिला वो लोग तो जो जानते नहीं तो समझते हैं भाई हमको बहुत आराम मिल जाएगा ये तो तुम फंसे ही नहीं चाहे लेकिन जब बोध होगा जब इनको ज्ञान होगा तो हाँ लेकिन पूरा हम लोग पूरा करो तब ये तो कहते हैं पहले अच्छा था अब ये अभी तक कहने लगे मैं पहले ठीक था अब मुझे तकलीफ ले कहने का ये मैं राजनीति पर बैठे घर पर बैठ जाओ तुम हजारों की जमीन पर बैठे हजारों मन करो तो सके बैठे इसमें तो नहीं है इसमें शांति आनंद नहीं है आनंद नहीं आनंद इंदर आपको मिलेगा देखने पूरा मिलेगा और जीवात्मा को जब ये मिलेगा तब आनंद का खजाना हो गया तो वो तुमको मैं बात करूँ तुम समझते नहीं उसके लिए तो आपको अमूल्य रुपये पैसे चले हुए एक बार सरकार का सब धन कहो कि बाबा जी हम तुम्हारे ऊपर चढ़ा देंगे तुम हमको आत्मधन देवता नहीं मिलेगा ये बिना किसी का सोचा ये उसके सामने कुछ नहीं ये बात का धर्म उसके सामने कुछ नहीं प्रतिभा भी कुछ नहीं तो ऐसी अवर्थी है तो वो बिना के लिए महात्मा को होते हैं प्रसन्न होते हैं और जीवों को ऐसे अवसर पे ऐसे समय से आना ये भी करनी चाहिए तो अपने रूप रखिए आत्मा की आवाज आ रही है रूप को ले जाने के लिए ये जीवात को बैठी है सूरज बैठी है और हिंदू का ये मंदिर है ये है ईसाइयों की बॉडी की चर्च है इसमें उद्घाटन उनको पता नहीं है ये अमूल्य थोड़े दिन में आपको दिया है
वो आपको दिया है जितनी हो काम करते नहीं हो, और जो नहीं करना चाहिए काम कर रहे हो तो पूरा करना है। तो उसे वो अपना मंदिर लेने का तो उनको निकाल बाहर करने का जो तकलीफ दी जाती है, नहीं लिया जाता है, यात्रा दी जाती है, तो आप लगती है काम बोलो खोलिए खोलिए। इसको कहते हैं सुनने का नाम भजन। सुनने का नाम सब लोग बोलो, सुनने का नाम सब बेहतर बोलो, सुनने का नाम। और देखने का नाम ध्यान, देखने का नाम, देखने का नाम, सुनने का नाम, सुनने का नाम, सुनने का नाम, देखने का नाम। ये दो चीजें 15-15 और 15 मिनट सुनो। नाम लेना जो कोई आप करें, 5 नाम 5 लोग पाठ होता है। हर एक के बाद आप याद चलो 24 घंटे 48 घंटे, और आज से या कल से स्मरण और ध्यान और भजन करना शुरू कर दें। दूर से बोलो जय गुरुदेव, और जोर से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका।